श्री गणेश महापुराण में चौथा अध्याय गजानन अवतार। सूजी बोले, हे शौनक, अब मैं भगवान गणेश्वर के गजानन अवतार की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से श्रवण करो। हे शौनक, गणेश जी का जो अवतार गजानन नाम से जाना जाता है वह सांख्य योगियों के लिए सिद्धि का देने वाला है, क्योंकि वह सांख्य ब्रह्म का धारक है। उस अवतार में उन्होंने लोभासुर का विशेष रूप से संहार किया है। उस अवतार को भी द्विजजन मूषक वाहन ही कहते हैं। इस अवतार की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से धनेश्वर कुबेर कैलाश पर्वत पर गए थे। उस समय जगतवंत शिव जी के पास ही जगत जननी शिवा भी विराजमान थी। उनके उस रूप को धनपति कुबेर लुब्ध दृष्टि से देखने लगे। यह देख करके शिवा को क्रोध आ गया और उन्होंने कुबेर को आग्नेय दृष्टि से देखा। इससे अत्यंत भय को प्राप्त हुए कुबेर से लोभ नामक एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई, जो कि जन्म से अत्यंत पराक्रमी और क्रूर था। उसने कुबेर से पूछा, मैं कहाँ जाकर के रहूं? कुबेर बोले, तुम शुक्राचार्य के पास जाओ, वे ही तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर के उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, ब्राह्मण, मुझे धनेश्वर ने आपकी सेवा में आने को कहा है। मैं उनका पुत्र लोभ हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आचार्य ने कहा, वत्स, तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करने में पूर्ण समर्थ हो, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा भी कल्याण होगा। लोभासुर उन्हें प्रणाम करके निर्जन वन में गया और स्वच्छ जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके शुक्राचार्य की बताई विधि से भस्म धारण की और भगवान त्रिपुरारी के ध्यान पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। इस प्रकार वह दीर्घ काल तक निराहार रह करके तपस्या करता रहा, जिससे उसका शरीर वल्लीकृत हो गया। जब उसकी घोर तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर के कहा, वत्स, वर मांगो। लोभासुर ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और गदगद कंठ से स्तुति करने के बाद बोले, प्रभु, मुझे त्रिलोकी जय में समर्थ और निर्भय बना दीजिए। तो शिव जी इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। लोभासुर ने प्रसन्न मन से अपने अभ्युदय को परित्यन आरंभ किए। प्रमुख असुरों से मिलकर के उन्हें अपने पक्ष में खड़ा किया और फिर दैत्य सेना एकत्र करके पृथ्वी जय के लिए चल पड़ा। एक एक करके उसने सभी राजाओं को परास्त कर दिया, धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस बीच लोभासुर ने असुरों की विशाल सेना एकत्र कर ली। अपनी अत्यंत बढ़ी हुई शक्ति देख करके उन्होंने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और स्वर्ग पर भी असुर की विजय हुई। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर वहां अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। इंद्र भाग करके बैकुंठ पहुंचे। उन्होंने लोभासुर की विजय और अपनी पराजय का समाचार सुनकर रमानाथ ने उसे मारने की प्रार्थना की, तो रमानाथ देवसेना के साथ असुर से युद्ध करने चल पड़े। घोर युद्ध हुआ, किंतु दैत्यराज को वर प्राप्त होने के कारण भगवान श्री हरि को भी उनके सामने से हटना पड़ा। अब तो असुर का साहस और भी बढ़ गया। उसने सोचा, युद्ध कला में रुद्र अधिकतर चतुर है, इसलिए अपने इस उत्कर्ष काल में उन्हें भी वश में कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उसने असुरों की विशाल वाहिनी के साथ कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिवजी को ध्यान आया कि ये वही लोभासुर है जिसने मुझसे त्रैलोक्य विजय का वर प्राप्त किया था। इसलिए इससे युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा।
इतने में उनके पास असुर का एक दूत आया। उन्हें प्रणाम करके कहा, उमानाथ, लोभासुर ने संदेश दिया है कि आप कैलाश छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं अथवा युद्ध करें। ये सुनकर के उन्होंने कैलाश छोड़ देना स्वीकार कर दिया और वे तुरंत सुदूर वन प्रांत में चले गए। अब लोभासुर पूर्ण रूप से स्वच्छंद और निरंकुश था। उसे किसी का किंचित भय नहीं था। उसने तीनों लोकों में ये आदेश प्रसारित कर दिया कि कोई जप तप यज्ञ दान पुण्य आदि कर्म ना करे, अन्यथा दंडित होगा। फलस्वरूप सर्वत्र छल कपट चोरी अपहरण आदि की घटनाएं होने लगी। देवियां ऋषि मुनि और विप्रगण सभी बड़े दुखित थे। उन्होंने परस्पर में विचार किया कि असुर का वध किस प्रकार हो। तभी रैभ्य मुनि ने कहा, असुर को मारने के लिए भगवान गजानन की कृपा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। वे प्रभु उसे इच्छा मात्र से ही परास्त करने में समर्थ हैं। सभी को उनका परामर्श बहुत हितकर प्रतीत हुआ और तब वे अत्यंत भक्तिपूर्वक गजमुख की उपासना करने लगे। उस समय उन्होंने विधि पूर्वक उनका षोडशोपचार पूजन किया और मंत्र जप पूर्वक तपश्चर्या में रत हो गए। उनकी भक्ति देख करके भगवान गजानन ने कृपा पूर्वक उन्हें अपना दर्शन दिया। देवता आदि ने भगवान को अपनी समक्ष देखा तो सभी ने धरती में अपने अपने मस्तक टेक करके उन्हें प्रणाम किया और स्तवन के पश्चात लोभासुर के अत्याचारों की बात सुना करके उनसे दया की प्रार्थना करने लगे। भगवान गजानन ने उन्हें आश्वासन दिया, देवगण मुनिगण एवं ब्राह्मणों, घबराओ मत, मैं लोभासुर को हरा करके तुम सबको सुख प्रदान करूंगा। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, कामारी, आप लोभासुर के पास जाकर के कह दीजिए कि देवता आदि के छीने राज्य को लौटा दे तथा अधर्म का त्याग कर दे, अन्यथा संग्राम भूमि में मैं उसका वध कर डालूंगा। शिवजी लोभासुर के पास पहुँचे और उन्होंने उसे भगवान गजानन का संदेश यथावत सुना दिया और परामर्श दिया कि उनकी आज्ञा पालन में ही उनकी भलाई है, इसलिए तुरंत उनकी शरण में चला जाए। उस समय देवगुरु शुक्राचार्य भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने भी भगवान शंकर के परामर्श का अनुमोदन किया और उसे समझाया, राजन, श्री गजानन समस्त लोकों के स्वामी, सभी प्राणियों के ईश्वर एवं समर्थ परात्पर ब्रह्म हैं। यही परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के भी उत्थान करता हैं, अथवा ये तीनों महान देव उन्हीं के तीन रूप हैं जिनका कार्य सर्ग पालन और ले करना है। इसलिए तुरंत ही उनकी शरण में जाकर के अपने जीवन को धन्य बना लो। लोभासुर समझ गया कि परम प्रभु गजानन भगवान की शरण लेने में ही हमारा कल्याण है, इसलिए वह तुरंत ही शिव जी के साथ उनकी शरण में गया और उनके चरणों में प्रणाम करके कुकृत्यों की क्षमा मांगने लगा। ये देख करके भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। समस्त देवता ऋषि मुनि एवं ब्राह्मणों के समाज उनके सुमार्ग पर आने से बहुत प्रसन्न हुए। सर्वत्र भगवान गजानन का जय जयकार गूंज उठा और संसार में सुख शांति छा गई। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण में 5वां अध्याय लंबोदर अवतार। सो जी बोले, हे शौनक, मैंने तुम्हें भगवान गजानन द्वारा लोभासुर पर कृपा करने का ये वृत्तांत सुनाया। अब उन्हीं प्रभु के लंबोदर अवतार का वर्णन करता हूँ। हे शौनक, लंबोदर नामक अवतार में प्रभु गणेश्वर ने
क्रोधासुर का उन्मूलन किया था। ये अवतार ब्रह्म की सत्य स्वरूप शक्ति का धारक कहा गया है। इसमें भी उनका वाहन मूषक ही रहा है। इसका उपाख्यान इस प्रकार से है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने महामोप्रद मोहिनी रूप धारण किया था। शिवजी उस मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गए थे। उनके उस रूप को देख करके श्री हरि ने मन ही मन हंसते हुए मोहिनी रूप का त्याग कर अपना यथार्थ रूप धारण कर लिया था। अपने इस प्रकार मोहित होने पर शिवजी को बड़ी खिन्नता हुई, क्योंकि उस कारण उनका तेज गिरा था। शिवजी के उस अमोघ तेज से एक महाशक्ति संपन्न एवं अत्यंत पराक्रमी असुर की उत्पत्ति हुई। वह घोर कृष्ण वर्ण वाला था तथा उसके नेत्र ताम्र वर्ण के एवं अत्यंत चमकीले थे। उसका रूप अत्यंत भयंकर था। वह उत्पन्न होते ही चलने लगा और शिवजी की प्रेरणा से दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा। असुर ने उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु आप मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करें और आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। तो शुक्राचार्य ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है। किंतु वह इन प्रश्नों का कुछ उत्तर नहीं दे सका, केवल इतना ही कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। दैत्य गुरु ने ध्यान लगा करके सब कुछ जान लिया। बोले, वत्स क्रोध अवस्था में शिवजी का तेज हो तुम, उसी से तेरी उत्पत्ति हुई है। इस कारण तेरा नाम क्रोधासुर रहना उचित है। तो भगवान शंकर का पुत्र है, इसलिए परम प्रतापी होगा। आचार्य की बात सुनकर के क्रोधासुर बहुत प्रसन्न हुआ। दैत्य गुरु ने उसके सभी संस्कार करके अधिक योग्य बनाया और फिर शंबरासुर की अत्यंत सुंदरी कन्या प्रीति के साथ उसका विवाह कराया। ऐसी लावण्य में स्त्री पाकर के क्रोधासुर के हर्ष का पारावार नहीं रहा और वह सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। फिर उसके मन में हुआ कि इस प्रकार पड़े रहने से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। पुरुष वही है जो अपने पुरुषार्थ को सफल करने से प्रयत्नशील रहे। इसलिए त्रिलोक्य विजय के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उसने शुक्राचार्य के पास आकर के कहा, आचार्य मेरी इच्छा ब्रह्मांड विजय करने की है, इसलिए आप मुझे उसका उपाय बताने की कृपा करें। आचार्य ने कहा, वत्स तुम भगवान भास्कर की प्रसन्नता के लिए घृणी सूर्य आदित्य ओम मंत्र का अनुष्ठान करो तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो सकती है। क्रोधासुर ने शुक्राचार्य जी से अनुष्ठान की विधि पूछी और प्रणाम करके निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक पांव से खड़े होकर के सूर्य मंत्र का जप करना आरंभ किया। वह दैत्य सहस्त्र वर्ष तक धूप वर्षा शीत आदि सहता हुआ निराहार खड़ा रहा। उसकी दृष्टि आकाश की ओर लगी रही। मन में भगवान भास्कर की भक्ति और जिहा पर उक्त सूर्य मंत्र था। उसकी उत्कट तप साधना देख करके भगवान सूर्य की गति में बाधा उपस्थित हुई। इसलिए वे असुर के समक्ष आके उपस्थित हुए। असुर ने सुना कोई गंभीर स्वर में कह रहा है, वर मांग। उसने आंखों को उंगलियों से कुछ मेड़ करके उनकी चकाचौंध दूर करने का प्रयत्न किया और सूर्यदेव के स्वरूप की एक झलक देख करके उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर कुछ संभल करके बोला, प्रभु आप समस्त विश्व को प्रकाश देने वाले एवं देवताओं के नायक हैं। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड को अपने वश में करना चाहता हूँ। आप मुझे समस्त चराचर विश्व का अधीश्वर बना दीजिए।
मैं बल, प्रक्रम, ऐश्वर्य आदि में अद्वितीय हो जाऊं। मुझे कभी रोग एवं मृत्यु की भी बाधा उपस्थित ना हो। भगवान भास्कर उसकी वर याचना से कुछ भयभीत और आशंकित होते हुए बोले, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। इससे क्रोधासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सूर्यदेव के वहाँ से चले जाने पर अपने घर लौटा और आचार्य को वर प्राप्ति की बात सुनाई। उन्होंने उसे दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उनके मित्रों और अनुयायियों को भी वर प्राप्ति के समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। सब उसके आश्रय में आकर के कहने लगे। वह भी अत्यंत हर्षपूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगा। उसके 2 पुत्र हुए, एक का नाम हर्ष और दूसरे का नाम शोक हुआ। फिर उसने अपना विजय अभियान आरंभ किया। असुर सेनाएं प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ी। धरती पर तो शीघ्र ही विजय प्राप्त हो गई तथा बहुत से राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। जो मारे गए या भाग गए या उनके राज्यों पर उसने अपने शासक नियुक्त कर दी। इस प्रकार धरती पर अधिकार होने के बाद उसने इंद्र की अमरावती पर आक्रमण कर दिया। वहां विजय प्राप्त होने पर उसने बैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर उसने सूर्यलोक पर भी विजय प्राप्त करने की इच्छा से अपना दूत वहां भेजा। सूर्यदेव उसे स्वयं ही वर प्रदान कर चुके थे, इसलिए अब क्या कर सकते थे। उन्होंने तुरंत ही अपने लोक का त्याग कर दिया। इसके पश्चात दुखित हुए समस्त देवताओं ने लंबोदर गण अध्यक्ष की उपासना आरंभ की। उनकी परम भक्ति देख करके भगवान गणेश्वर प्रकट होकर के बोले, देवताओं क्या चाहते हो। देवताओं ने क्रोधासुर के अत्याचार की बात बता करके उसने रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान लंबोदर ने उन्हें अभय प्रदान किया, जिससे देवता ऋषि मुनि आदि निश्चिंत हो गए। तब आकाशवाणी द्वारा क्रोधासुर को विदित हुआ। भगवान लंबोदर ने देवताओं को अभय दे दिया है, वे समस्त असुरों का नाश कर देंगे। दैत्यराज घबराया। उसने अमात्यों से परामर्श किया। साथ ही दैत्यों ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, राजन आप चिंता मत करें, आप समस्त ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं। एक बेचारा लंबोदर ही क्या कर लेगा आपका। हमें आज्ञा दीजिए कि हम उसे मार डालें अथवा पकड़ करके आपके सम्मुख उपस्थित कर दें। उनके वचन सुनकर के दैत्यराज बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी विशाल सेना की तैयारी का आदेश दिया। उधर देवताओं के साथ लंबोदर भगवान की सेना आगे बढ़ी चली जा रही थी। गुप्तचरों ने उनकी सूचना दी तो दैत्य सेना ने राज्य की सीमा पर ही उसका सामना किया। क्रोधासुर स्वयं ही रण क्षेत्र में पहुंचा। उसने देखा कि सामने लंबोदर खड़े हैं। उनका विचित्र वेश है। मूषक पर आरूढ़ हाथी का सा मुख, 3 नेत्र और लंबा उदर, नाभि में शीश नाग लपेटे हुए हैं। वह क्रोधपूर्वक बोला, ये क्या स्वांग बना लाए हो। तो लंबोदर बोले, अरे मोड़, तुझे अभी ज्ञात नहीं हुआ कि इस स्वांग का रहस्य क्या है। दोनों ओर से घोर युद्ध के आरंभ में तो दोनों ओर के वीर मारे जाने लगे थे, किंतु बाद में असुरों का ही अधिक संहार होने लगा। क्रोधासुर के अत्यंत महाबली सहायक जृंभ, माल्यवान, रावण, कुंभकर्ण, बलि एवं राहु आदि वीर
मृत प्राय हुए धरती पर जा गिरे देख करके बहुत क्रोधित हुआ और लंबोदर से बोला, अरे मूर्ख जंतु, तुम मुझे ब्राह्मण विजेता से युद्ध करके जीत की आशा करता है? क्या तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है? देख, यदि तुम अपनी कुशल चाहता है तो मेरी शरण को प्राप्त हो, अन्यथा तेरा लंबा पेट एक ही बाण के प्रहार से विदीर्ण निकाल दूंगा। भगवान लंबोदर ने उसकी बात सुनकर के अट्टहास किया और फिर बोले, दुष्ट दैत्य, तू इस प्रकार की बकवाद करता हुआ मरने की इच्छा क्यों करता है? मैं तो तेरे जैसे असुरों को ही खोजता फिरता हूं और तुझे मारने के लिए यहीं आया हूं। तूने आदित्य से वर प्राप्त करके बड़े अधर्म कार्य किए हैं। मूर्ख, मैं तो समस्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाला अनिर्वचनीय परमात्मा हूं। तो मुझे किस प्रकार जीत सकता है? क्रोधासुर बोला, परमात्मा तो अजन्मा और अगोचर हैं। उन्हें तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और सिद्धगण भी करोड़ जन्म तपस्या करके भी नहीं देख पाते। फिर तुम यहाँ सबके देखते हुए ही खड़े हो, तब तुम परमात्मा कैसे हुए? लंबोदर ने उसे समझाया, असुरराज, यही तो वह रहस्य है जिसे जान लेने पर अनजान कुछ भी नहीं रहता। देख, मेरे वामांग में भ्रांति स्वरूपा सिद्धि विद्यमान है। संसार भर के सभी प्राणी इसी सिद्धि की प्राप्ति के भ्रम में पड़े हुए भटकते रहते हैं, किंतु सहज में इसकी प्राप्ति किसी को नहीं होती। और मेरे दक्षिण भाग में भ्रांति को धारण करने वाली बुद्धि विद्यमान है। ये चित्त स्वरूपा है। इसके 5 भेद हैं। इसमें 5 भ्रांतियां निहित हैं। मैं इन दोनों सिद्धि का ही स्वामी हूँ। अनेक प्रकार के रूपों वाला ये संसार और ब्रह्म सदैव मेरे ही अंदर में स्थित रहते हैं। इसलिए ज्ञानी जन मुझे लंबोदर कहते हैं। ये समस्त संसार मेरे ही अंदर से उत्पन्न होता है, मेरे ही द्वारा पालित होता है और अंत में मेरे ही उदर में लीन हो जाता है। मैं इस विश्व के आश्रय रूप से निरंतर क्रीड़ा करता रहता हूँ। समस्त ब्रह्मांड में जब जो कुछ भी होता है वह सब मेरी ही इच्छा से होता है। मुझे ब्रह्मा जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी मुझे भली प्रकार जानते हैं। वस्तुतः मेरे लिए देवता और दैत्य दोनों ही समान हैं। मैं ना तो दैत्य को मारना चाहता हूँ, ना देवताओं को भी। सभी को अपने अपने धर्म में स्थित देखने की इच्छा रखता हूँ और मेरी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इसलिए तुम अपना श्रेय चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारे वध को कोई भी रोक नहीं सकता। क्रोधासुर की समस्त शंकाओं का समाधान हो गया और तब वह ही उनके चरणारविंदों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। ये देख करके कृपालु लंबोदर प्रसन्न हो गए और उन्होंने दैत्यराज को कृपापूर्ण दृष्टि से देखा। उसने भी गदगद कंठ से उनकी स्तुति की और सदृढ़ भक्ति याचना करता हुआ बोला, प्रभु, मुझ अज्ञानी एवं क्रोध अंध मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। लंबोदर प्रभु ने कहा, दैत्यराज, आप तो क्रोध मोह आदि से कभी भी अभिभूत नहीं हो। तो भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न होने के कारण
कम महिमा वाला नहीं है। तेरे हृदय में मेरी सुदृढ़ भक्ति सदैव बनी रहेगी। अब तो देवताओं, मनुष्यों आदि के राज्य आदि को उन्हें लौटा दे और अपने ही वैभव में संतोष करने वाला हो। तेरी प्रीति अधर्म में कभी भी ना हो और पृथ्वी को छोड़ करके पाताल में निवास कर। क्रोधासुर ने भगवान लंबोदर की आज्ञा का तुरंत पालन किया और वह उसी समय उन्हें प्रणाम करके पाताल लोक को चला गया। ये देख करके सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि लंबोदर का स्तवन करने लगे। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण में मायाकर का उत्कर्ष एवं संहार। सोजी बोले, हे शौनक, भगवान लंबोदर की एक प्रसिद्ध कथा और भी है। तुम्हारी भक्ति देख करके उसे भी कहता हूँ। देखो, प्राचीन काल की बात है। लोक पिता में चतुरानन सत्य लोक में बैठे हुए प्रभु ध्यान में लीन हो रहे थे। तभी उनके निश्वास से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। उस पुरुष ने ब्रह्मा जी के समक्ष आकर के प्रणाम किया और उन्हें संतुष्ट करने के लिए स्तुति करने लगा। चतुर्मुख का ध्यान भंग हो गया। उस पुरुष को सामने खड़े होकर के स्तुति करते देखकर बोले, वत्स, तुम कौन हो और किस अभिप्राय से मेरे समक्ष उपस्थित हुए हो? उस पुरुष ने विनम्रता से निवेदन किया, मैं आपके निश्वास से प्रकट आपका पुत्र हूँ। आप मेरा नाम रखिए और रहने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। ये सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तेरे देखने मात्र से ही माया की वृद्धि होती है, इसलिए तेरा नाम माया का रहना उचित है। हे महामते, तेरी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी तथा तेरी गति में कहीं भी अवरोध नहीं होगा, तो सदैव स्वस्थ रहता हुआ सभी को अपने वश में करने में समर्थ होगा। चतुरानंद से ऐसा वर पाकर के मायाकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं उन्हें प्रणाम करके विश्व भ्रमण के लिए चल पड़ा। उसके वर प्रबल होने की बात जान करके विप्रचित नामक एक अत्यंत बड़ी दैत्य ने उनको प्रणाम किया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ले गया। आचार्य ने उसे वर प्राप्त जानकर के दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर विप्रचिति ने उसे सब प्रकार के संतुष्ट करके भौतिक भोगों के आकर्षण में फंसाने का प्रयत्न किया। दैत्यराज मायाकार कुछ काल तो वैसे ही विषय सुखों में लिप्त रहे। तदुपरांत उन्होंने पृथ्वी के सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया। फिर वह पाताल पर जा चढ़ा। वहां घोर युद्ध के पश्चात नागों ने भी हार स्वीकार कर ली। अपनी प्रजा से शेषनाग बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने विघ्नराज भगवान लंबोदर की उपासना की। भक्ति से प्रसन्न हुए लंबोदर प्रकट हुए। शेषनाग ने उनके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, प्रभु, मायाकर ने हमारा राज्य छीन लिया है। अब समस्त नाग बेघर हुए मारे मारे फिर रहे हैं। लंबोदर ने उनकी प्रार्थना सुनकर के आश्वासन दिया, नागराज, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अभीष्ट पूर्ण करने के लिए मायाकर को मार डालूंगा। सोजे बोले, हे शौनक, कालांतर में उन सर्व अंतर्यामी प्रभु ने शेषनाग के पुत्र रूप में अवतार प्रकट होकर के मायाकर से घोर युद्ध किया और अंत में उसकी माया का
विच्छेद करके मार डाला। इससे समस्त नाग समाज आनंदित होकर के उनकी जय जयकार करने लगा। संसार भर में सुख शांति छा गई। ओम गण गणपति नमः।